अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम पे कुछ एग्जांपल्स। तो ये एग्जांपल में मुझे 3 गाय वायर्स दिए हैं और उसे फास्टन किया गया है एक एंकर बोल्ट से। अब ये एंकर बोल्ट को फाउंडेशन से फिट किया गया है और मुझे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट पुल डज द फाउंडेशन एक्सर्ट ऑन द बोल्ट टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। मीन्स कि बोल्ट पे ये फाउंडेशन कितना फोर्स लगाएगा कि जिससे कि ये पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो ये तीनों फोर्स जो गिवन है उनका मैं रिजल्टेंट फाइंड कर दूं, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड कर लूं, और उसके बाद अगर उतने ही मैग्नीट्यूड का और ऑपोजिट डायरेक्शन का अगर इक्विलिब्रियम फोर्स अगर ये फाउंडेशन लगा रहा है तो क्या हो जाएगा कि रिजल्टेंट नलीफाई हो जाएगा। मीन सिस्टम मेरा क्या हो जाएगा, इन इक्विलिब्रियम। तो अब सबसे पहले रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले ये फोर्स मेरा क्या है, सारे फोर्सेस क्या है, कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस, क्योंकि एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सिग्मा एफ एक्स फाइंड करूंगा और सिग्मा एफ वाई फाइंड करूंगा। अब मुझे इसका रिजोल्यूशन करना है। तो ये 4500 न्यूटन वाला फोर्स है, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ओके, तो पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहा हूं। तो 4500 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, 4500 कॉस ऑफ 30। ओके, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये ले रहा हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये होगा प्लस। उसके बाद दूसरा फोर्स है 8000 न्यूटन। अब यहाँ पे ये दोनों फोर्स के बीच में 45 एंगल है और ये 30 एंगल है, तो टोटल कितना हुआ 75। तो अब ये 8000 है, तो 8000 कॉस 75 और वो अगेन होगा मेरा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज प्लस। तीसरा फोर्स है 2000 और जो एंगल है वो 15 डिग्री है, वो किससे, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से। तो ये होगा नेगेटिव 2000 कॉस ऑफ 15 डिग्री। अगर इसको इवेल्यूएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 4035.81 न्यूटन प्लस। सिमिलरली अब सिग्मा वाई फाइंड करते हैं। तो सिग्मा वाई के लिए सबसे पहले 4500 न्यूटन वाला फोर्स ये, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा मेरा 4500 साइन 30। ओके, और ऊपर वर्टिकली अपवर्ड है, मीन्स प्लस। दूसरा फोर्स है 8000, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो 8000 साइन 75। ओके, और तीसरा फोर्स है 2000, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा उसका कंपोनेंट, दैट इज 2000 साइन ऑफ 15। तो अगर ये इवेल्युएट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 10495.05 न्यूटन, दोनों प्लस। अब रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट के लिए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। तो ये अगर दोनों वैल्यूज इसमें पुट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 0.28 न्यूटन। ओके, तो मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया। अब मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो थीटा फाइंड करना पड़ेगा। तो
ये ले लेता हूं मैं एक्स वाई एक्सिस। अब मेरे एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव है, तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा रिजल्टेंट। और अगर ये एंगल मैं लेता हूँ थीटा, तो अब टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होगा सिग्मा एफ वाई बाई सिग्मा एफ एक्स। दोनों वैल्यूज़ है वो अगर पुट करूँगा तो मेरा इसका आंसर आता है 2.6। अगर इसको टेन इनवर्स ले लूँ तो थीटा आता है मेरा 68.97 डिग्री, यानी ये थीटा है 68.97 डिग्री। अब ये मुझे मिल गया ये सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स। अब इसको मुझे नलीफाई करना है और ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे इक्विलिब्रेंट देना पड़ेगा। और वो कितना देना पड़ेगा कि इतने मैग्नीट्यूड वाला और उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर यहाँ पे मैं ये इक्विलिब्रियम ई फोर्स लगाऊं तो ये कितना होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा 244.28। और थीटा, अब ये थीटा किससे बनाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, और वो कितना होगा 68.97। यानी इतना इक्विलिब्रियम फोर्स अगर ये फाउंडेशन बोल्ट पे लगाएगा तो ये बोल्ट क्या रहेगा, इन इक्विलिब्रियम। अब ये एग्जाम्पल में मुझे ट्रस का एक जॉइंट गिवन है ओ, जिसपे कि ये दो फोर्स लग रहे हैं 8 किलो न्यूटन और 12 किलो न्यूटन, और ये दोनों मेंबर्स है दैट इज ओ ए और ओ बी ट्रस के मेंबर है, जिनमें P1 और P2 फोर्स लग रहे हैं मेंबर्स में, और वो मुझे फाइंड करने हैं। और मुझे बोला गया है कि जॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर यहाँ पे अगर सारे फोर्स आप देखें तो एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये होंगे कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो सबसे पहले फोर्सेस का रिजोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे ये 12 किलो न्यूटन तो वर्टिकली डाउनवर्ड है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इसका, तो ये होगा 12 किलो न्यूटन, 8 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, अब 8 cos 45, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा 8 sin 45। सिमिलरली P1 है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये होगा P1 cos 30, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाऊं तो वो कितना होगा P1 sin 45, ओके, सॉरी P1 sin 30, ठीक है। अब बचा कौन सा, P2 फोर्स। तो P2 फोर्स तो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, दैट इज P2। तो अब यहाँ पे इनका समेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ सिग्मा एफ वाई, ओके। तो सिग्मा एफ वाई लूंगा तो वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स पॉजिटिव, P1 sin 30 दैट इज पॉजिटिव, प्लस 8 sin 45 माइनस 12 किलो न्यूटन ये डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यूज मुझे नोन है, तो इस पे से P1 अगर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा P1 का आंसर आता है 12.69 किलो न्यूटन। अब सिग्मा एफ एक्स ले रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो अब होगा ये 8 cos 45 दैट इज प्लस माइनस P1 cos 30 माइनस P2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है।
तो अब ये रिलेशन आएगा P1 cos 30 प्लस P2 इज इक्वल टू 8 cos 45। अब P2 मैंने ऑलरेडी फाइंड P1 मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, तो वो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। तो ये होगा 12.69 cos 30 प्लस P2 इज इक्वल टू 8 cos 45। तो इस पे से अगर मैं P2 कैलकुलेट करूँगा तो मेरा P2 का आंसर आता है -5.33 किलो न्यूटन। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो मैंने P2 का डायरेक्शन लिया है वो मैंने ऑपोजिट लिया है। तो एक्चुअली जो P2 का डायरेक्शन आएगा वो आएगा ये डायरेक्शन, P2 का डायरेक्शन ये रहेगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन शो कर रहा है। अब ये एग्जांपल में मुझे एक मेटल रिंग गिवन है और वो कनेक्ट की हुई है 4 स्ट्रिंग से, और 4 स्ट्रिंग पे पुली के थ्रू अलग अलग मासेस लटकाए हुए हैं, और ये सारे मासेस यानी वेट फोर्स के मदद से ये जो मेटल रिंग है बीच वाली उसे इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। तो मुझे क्या अब डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग्स OB एंड OC, दैट इज OB और OC। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे पहले से नाम दे दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे M1 और M4, ये M4 है, M1 और M4 मासेस गिवन है और M2 और M3 मास अननोन है, और मुझे OC और OB यानी उसमें जो टेंशन जनरेट हो रहा है दैट इज T2 और T3 मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जब मैंने टेंशन इन स्ट्रिंग वाली जो थियरी समझाई थी उसमें क्या समझाया था कि कोई भी स्ट्रिंग में कितना टेंशन जनरेट होता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि उस पे जो वेट फोर्स लग रहा है वो वेट फोर्स के बराबर, दैट इज T इज इक्वल टू W। अब यहाँ पे वेट फोर्स क्या होगा, मुझे मास गिवन है तो दैट इज mg। ओके, तो ये इक्वेशन की मदद से मैं OA और OD जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन है दैट इज T1 और T4 कैलकुलेट कर सकता हूं। तो अब यहाँ पे T1 क्या होगा, T1 होगा W1 दैट इज M1G, क्योंकि T1 पे M1 मास लटका हुआ है, तो M1 क्या है 2 kg इंटू G होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81। अगर ये कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 19.62 न्यूटन। ओके, सिमिलरली अब T4 क्या होगा, T4 होगा W4 दैट इज M4G, M4 क्या है 3 kg इंटू G, और ये आंसर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आता है 29.43 न्यूटन। ओके, तो मुझे सबसे पहले T1 और T4 दो फोर्स मुझे मिल गए। अब ये फोर्सेस सिस्टम को मैं यहाँ पे उनका फ्री बॉडी डायग्राम में प्लॉट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले T1 को प्लॉट करता हूँ, तो T1 कुछ ऐसे बनेगा, टेंशन फोर्स T1 और वो एंगल बना रहा है 15 विद नेगेटिव x। T4 है मेरा वर्टिकली डाउनवर्ड। सिमिलरली अब ये T3 है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज y डायरेक्शन से 60 एंगल बना रहा है, तो अब ये एंगल कितना होगा 30। तो अब यहाँ पे ये होगा T3 और ये एंगल बना रहा है 30, और फोर्थ है मेरा T2
और T2 ये डायरेक्शन में है और वो एक्स एंगल बना रहा है 60। तो ये जो सिस्टम है वो क्या है, इन इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे सारे फोर्सेस एक पॉइंट O पे ही एक्ट कर रहे हैं, तो सारे क्या होंगे, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो इसके लिए मेरे पास दो कंडीशन है, दैट इज सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। लेकिन उससे पहले मुझे ये सारे फोर्सेस का रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले T3 ले लेता हूं, तो T3 का x कंपोनेंट होगा T3 cos 30 और ये होगा T3 sin 30। सिमिलरली T2 का होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज T2 sin 60 और ये डायरेक्शन में होगा T2 cos of 60। ओके, अब T1 का ये डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा T1 cos 15 और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा T1 sin 15 और T4 इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अब इनको ये दोनों कंडीशन में पुट करते हैं। तो सबसे पहले x डायरेक्शन वाले फोर्स लेते हैं, तो पहला ले लेता हूं T3 पॉजिटिव x डायरेक्शन में, दैट इज T3 cos 30। सेकेंड T2 वाला मीन्स T2 cos 60, दैट इज माइनस T1 cos 15, वो भी नेगेटिव x डायरेक्शन में है। ओके, तो ये क्या होगा, इनका समेशन होगा 0। अब यहाँ पे T3 और T2 दोनों अननोन है, तो मुझे इन दोनों अननोन के फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। तो अगर ये मैं इक्वेशन फॉर्म करूँगा तो ये बनेगा 0.866 T3 माइनस 0.5 T2 और ये T1 cos 15 वाली टर्म सामने जाएगी और ये बनेगा T1 क्या है अब इसमें 19.62 cos of 15। तो अब ये बनेगा 866 T3 माइनस 0.5 T2 इज इक्वल टू, ये आंसर आएगा मेरा 18.95। तो मुझे ये पहला इक्वेशन मिल गया, इसको नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली सिग्मा एफ वाई फाइंड करता हूं, तो सिग्मा एफ वाई के सारे फोर्सेस पुट करते हैं। तो सबसे पहले T3 वाला फोर्स ले लेते हैं, तो T3 sin 30 इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके, प्लस T2 sin 60 पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन माइनस T1 sin 15 नेगेटिव वाई डायरेक्शन माइनस T4 दैट इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। वापिस यहाँ पे T3 और T2 अननोन है, तो उनके फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। तो T3 ये बनेगा 0.5 T3 प्लस 0.866 T2 इज इक्वल टू, अब T1 sin 15 और T4 को सामने ले रहा हूं, तो T1 ऑलरेडी मैंने फाइंड किया है, दैट इज 19.62 प्लस ये 19.62 sin 15 प्लस T4 दैट इज 29.43। तब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बनेगा ये 0.5 T3 प्लस 0.866 T2 इज इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर आता है 34.50।
तो ये मुझे दूसरा इक्वेशन मिल गया, दैट इज इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है जिससे कि मुझे T3 और T2 मिल जाए। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.866 से, एंड इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.5 से, और बाद में क्या करूँगा 1 + 2। तो पहला इक्वेशन मेरा बनेगा 0.75 T3 माइनस 0.433 T2 इज इक्वल टू 16.41। अब दूसरे इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज 0.25 T3 प्लस 0.433 T2 इज इक्वल टू 17.25। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0, ये दोनों को प्लस करेंगे तो T3 आएगा, दैट इज 1 T3 इज इक्वल टू, ये दोनों का समेशन करेंगे तो ये आंसर आता है 33.66। तो मेरा T3 क्या होगा 33.66 न्यूटन। तो अब ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ T3 की वैल्यू को, यानी मुझे T2 मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये होगा 0.5 33.66 प्लस 0.866 T2 इज इक्वल टू 34.50। यहाँ पे सारी वैल्यूज नोन है, T2 में फाइंड करूंगा तो T2 का आंसर आता है 20.40 न्यूटन। तो ऐसे मुझे T3 और T2 यानी जो मेरी स्ट्रिंग्स है इन OC एंड OB, वो दोनों का आंसर मुझे मिल गया। अब ये एग्जाम्पल में मुझे एक सर्कुलर रोलर गिवन है जिसका डायमीटर है 60 mm और वेट है 10 kg, और ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। रोलर के सेंटर पॉइंट को सरफेस के A पॉइंट से ज्वाइन किया हुआ है एक स्ट्रिंग के थ्रू, जो स्ट्रिंग का लेंथ है 120 mm। अब अगर ये रोलर को मैं हॉरिजॉन्टल 80 न्यूटन फोर्स दूं तो मुझे ये स्ट्रिंग में जो टेंशन जनरेट हो रहा है वो और ये सरफेस रिएक्शन मुझे फाइंड करना है। और ये सारी फोर्स सिस्टम है वो क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे सबसे पहले 80 न्यूटन फोर्स ले रहा हूँ। दूसरा फोर्स है वेट फोर्स, तो वेट फोर्स दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड W। ओके, अब जो रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल लगेगा। तो यहाँ पे सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो रिएक्शन क्या लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज R। अब ये स्ट्रिंग है वो टेंशन फोर्स जनरेट करेगी, तो ये स्ट्रिंग टेंशन फोर्स जनरेट करेगी। अब यहाँ पे ये थीटा एंगल अननोन है, तो अगर ये थीटा होगा तो ये भी तो थीटा होगा, तो मुझे थीटा फोर्स फाइंड करना है। तो थीटा फोर्स फाइंड करने के लिए अगर मैं जियोमेट्री स्टडी करूं तो ये A, इसको नाम दे रहा हूं O, और यहाँ ये पॉइंट को नाम दे रहा हूं P। तो ट्राइंगल AOB में मेरा जो AO होगा वो हाइपोटेनियस है और OB होगा वो क्या होगा, रेडियस ऑफ रोलर, दैट इज 60 mm डायमीटर गिवन है, डिवाइड बाय 2 दैट इज 30 mm। तो अगर साइन थीटा लूँ तो साइन थीटा क्या होगा, OB डिवाइड बाय AO। OB गिवन है 30 और AO ऑलरेडी गिवन है 120 mm। तो ये आंसर आता है 0.25।
मीन्स अगर थीटा कैलकुलेट करूँ तो थीटा होगा 14.48 डिग्री, यानी ये एंगल भी यहाँ पे होगा 14.48। अब यहाँ पे तो मुझे दूसरी चीज फाइंड करनी है, दैट इज माई W। तो अब यहाँ पे W क्या होगा? W होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट mg। तो m है 10 और एक्सेलरेशन है मेरा 9.8, ये होगा 98 न्यूटन। ओके, ये होगा यहाँ पे 98 न्यूटन। अब सारे फोर्सेस हैं मेरे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, तो मेरे पास दो कंडीशन है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला सिग्मा एफ एक्स ले लेता हूँ। तो पहला फोर्स ले रहा हूँ 18 न्यूटन, दैट इज पॉजिटिव, और दूसरा फोर्स आएगा, अब दूसरा सिर्फ टेंशन का कंपोनेंट आएगा, तो दैट इज टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो टी क्या होगा? टी कॉस, अब थीटा क्या है? 14.48 इज इक्वल टू 18। तो अब ये आंसर कैलकुलेट करूंगा तो मेरा टेंशन फोर्स आ रहा है 18.59 न्यूटन। तो मेरा मुझे टेंशन फोर्स सबसे पहला आंसर मुझे मिल गया। अब दूसरी कंडीशन, दैट इज सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकली अपवर्ड है R, दैट इज पॉजिटिव। दूसरा फोर्स ले रहा हूँ T का कंपोनेंट, दैट इज माइनस T साइन थीटा। ओके, कारण बिकॉज यहाँ पे T साइन थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और तीसरा है माइनस W इज इक्वल टू 0। तो अब मैंने T ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ, तो मुझे R फाइंड करना है। तो R अब क्या होगा? T है मेरा 18.59 साइन ऑफ 14.48 प्लस W ऑलरेडी मैंने फाइंड किया हुआ है, दैट इज 98। तो ये आंसर अगर इवेल्युएट करूंगा तो मेरा R का आंसर आता है 102.65 न्यूटन। तो ऐसे मुझे T और सपोर्ट रिएक्शन मिल जाएगा।